हो सब दुख काटो तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक विश्वास भीतर अपने लिए मांगने से पहले उस परमात्मा से संपूर्ण जगत के हित के लिए मांगना चाहिए। संपूर्ण जगत के संपूर्ण जगत के उद्धार। जब दुनिया के लोग कहते हैं कि हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़े तकलीफ में हैं, हम बड़े कष्टमय जीवन जी रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे के वैभव को देखकर नहीं, अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने करीब में, अपने पास में कोई रहता हो जिसके पास में वैभव भी ज्यादा ना हो, उसको भी देखो। उसको दो रोटी भगवान देता जरूर है, पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ ने नहीं ली है। तुम्हारे जन्म के बाद में पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ नहीं ली है महाराज। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ ने ली है कि तू कहीं पर भी रहेगा तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा, ये पक्का है। तेरा उदर तृप्त कर कर। पेटी से मतलब मेरे शंकर को नहीं है, भगवान शंकर को मतलब है तुम्हारे पेट भरने से मतलब है। भगवान शिव को तुम्हारे पेट भरने से, पेटी भरने की जवाबदारी मेरे शिव नहीं ली, पेट भरने की जवाबदारी मेरे शंकर जो दिया, मेरे भोलेनाथ जी ने जो प्रदान किया, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंकर भगवान जो दे रहे वो कम ना दे रहे, कुछ कम ना दे। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, आप लोग स्मरण करेंगे तो आपके चित्तवृत्ति में आया होगा कि सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ और सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर होता है, बढ़ाओ प्रेशर बढ़ाइए, सती माता का जन्म जब दक्ष प्रजापति के यहाँ होता है, सारे देवता, सारे देवता, सारे नदी सरोवर बावड़ी कुंड तालाब सारे तीर्थ सब नजदीक में सती माता के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ जाते, सारे तीर्थ, सारे तालाब, सारी बावड़ी, सारे कुंड, सारे तीर्थ सती माता के यहाँ पर आ जाते। फिर चरित्र आता है वापिस भगवान शंकर का पावन चरित्र, फिर वापिस भगवान शिव का चरित्र आता है कि पार्वती जी का जब जन्म होता है, पार्वती जी जब प्रकट होती हैं मैनावती के यहाँ हिमालय राज के घर में, हिमालय राज के यहाँ पर जब माता पार्वती जी का जन्म होता है, फिर वापिस सारे देवता, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तीर्थ वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड सब आकर विराजमान हो जाते हैं। अब विचार करिएगा, जरा सोचिएगा,
सती मैया का जन्म हुआ, माता सती प्रकट हुई, माता सती का प्राकट्य हुआ। सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे देवता माता सती के यहाँ पर पहुंचे। पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे कुंड, सब माता पार्वती, माता पार्वती जी के यहाँ पहुंचे। अब विचार करिए, मैनावती के दिल में, मैनावती के हृदय में, मैनावती के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मैनावती के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैनावती ने विचार किया कि ये एक बात हमें बताओ। हिमालय राज से पूछा कि ये बताओ कि समझ में नहीं आया, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? ये इतने सारे देवता, चल नहीं रहा है, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि पार्वती जी के यहाँ आना? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि माता सती के यहाँ आना? इनको निमंत्रण किसने दिया? इन सारे तीर्थों को बुलाया गया, ये सारे तीर्थ यहाँ आए, तो इन तीर्थों को निमंत्रण किसने दिया? सारी नदियों को, सारी बावड़ियों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को, इनको निमंत्रण किसने दिया? कौन ने बुलाया? ये निमंत्रण दिया तो दिया किसने? कौन? शिव महापुराण कहती है, हिमालय राज ने कहा कि हो सकता है कि देवऋषि नारद ने इन सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया हो। देवऋषि नारद ने निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद जी को बुलाया। देवऋषि नारद पधारे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन देवऋषि नारद पधारे और नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद को बुलाकर हिमालय राज ने पूछा, हिमालय राज ने विनती करी, देवऋषि नारद से कहा, नारद जी क्या आपने निमंत्रण दिया है इन सभी देवताओं को पार्वती जी के दर्शन के लिए? क्या आपने निमंत्रण दिया है सभी देवताओं को, सारे तीर्थों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को पार्वती जी के दर्शन के लिए? नारद जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया, किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आकर पार्वती जी का दर्शन करो, किसी देवता को मैंने कभी नहीं कहा कि आप सती माता का दर्शन करो, किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आओ और सारे सरोवर, सारे तीर्थ, सारे कुंड आकर दर्शन करो, मैंने निमंत्रण नहीं। तो फिर निमंत्रण किसने दिया? कौन ने कहा? सब चले आओ, इनको कहा किसने? कौन? कौन ने कहा? तब देवऋषि नारद, अच्छा देवऋषि नारद हैं, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया, मैंने कोई निमंत्रण दिया। मैं आपको ब्रह्मदेव के पास में लेकर चलता हूं हिमालय। अब देखते नारद जी ब्रह्मदेव के पास लेकर जाएं, उससे पहले ब्रह्मा जी स्वयं हिमालय राज के भीतर स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा
ब्रह्मा जी जो पार्वती जी का स्वरूप देख रहे थे, ब्रह्मा जी माता पार्वती जी का स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, सारे देवता देखकर आश्चर्य कर रहे थे। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को चरण छूकर थोड़ा सा हिलाया और हिलाकर पूछा कि ये तो बताओ कि इन सारे देवताओं को पार्वती जी के यहाँ भेजा किसने? ये सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड पार्वती जी के यहाँ आए कैसे? ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही। ब्रह्मा जी का सुंदर ब्रह्मा जी का वो सुंदर ब्रह्मदेव का वो संवाद आप अपने अंदर उतार कर रखिए। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव देवर्षि नारद जी से कहे, नारद ब्रह्मा जी देवर्षि नारद शंभु शर तो बुलाया किसने? कौन ने इनको निमंत्रण दे दिया? कौन ने इनको बुलाया? भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो देवर्षि नारद, बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में रहे। सुनो देवर्षि, शंभु शंभु शंभु। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मदेव स्वयं वर्णन कर रहे हैं, शंभु शंभु शंभु। और ब्रह्मदेव भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान है। नारायण और भगवान ब्रह्मदेव दोनों की दोनों, इंद्रदेव वरुणदेव सबकी सब माता पार्वती जी यहाँ पर विराजमान। माँ पार्वती कौन निमंत्रण दे दिया? कौन ने बुला लिया यहाँ पर? कौन? शंभु 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 शरणे पड़ी मां घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दुख काटो। पूछ रहे हो नारद, तुम पूछ रहे हो कि इन नदियों को, इन सरोवर को, इन बावड़ियों को, इन तालाब को, इन तीर्थों को, इन देवताओं को किसने बुलाया है?
इन देवताओं को किसने आमंत्रित किया? कौन इनको बुलाया है? कौन ने आमंत्रित किया है? कौन इनको बुला रहा है? किसने आमंत्रित कर दिया? किसने बुला लिया? कौन इनको बुला? शंभु 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 शंभु। कौन इनको आमंत्रित कर लिया? कौन ने इनको बुला लिया? कौन है ऐसा? ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मदेव ने कहा कि देखिए देवऋषि नारद, इन सब देवताओं को बुलाने वाला, इन सब देवताओं को आमंत्रित करने वाला, बुलाने वाला, इन सब देवताओं को यहाँ बुलाने वाला, इन सब देवताओं को आमंत्रित करने वाला कोई दूसरा नहीं। इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं। और कोई इनको बुलाने वाला नहीं है, कोई इनको आमंत्रित करने वाला नहीं है। शंभु 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 शरणे पड़े मांगो दुख पारो दया बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं। हमने उनको आमंत्रित नहीं करा, हमने इनको बुलाया। ब्रह्मदेव अपनी भाषा में कहते हैं, सुनो देवऋषि नारद। कॉर्डलेस ला दो आशीष, कॉर्डलेस देखो, कॉर्डलेस चल रहा होगा। इन सभी देवताओं को बुलाने वाला मैं नहीं हूं। इन सभी नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुंड को बुलाने वाला, इनको बुलाने वाला मैं नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो देवऋषि नारद, सती माता का जन्म हुआ, सारे देवता आमंत्रित हुए। पार्वती जी का जन्म हुआ, सभी देवता आमंत्रित हुए। सारे तीर्थ आए, नदियां आई, सरोवर आए, बावड़ी आई, सब आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो देवऋषि नारद, जिस व्यक्ति के घर में, जिस मनुष्य के घर में बेटी का जन्म होता है, देवऋषि नारद, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, बेटी के जन्म लेते ही किसी देवता को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी तीर्थ को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है, उसके यहाँ सारे तीर्थ और सारे देवता अपने आप आकर विराजमान। सारे तीर्थ, सारे तीर्थ, सारे देवता वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं है, उनको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। स्वयं देवता
और यहाँ जितने जितने मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, उनसे कहना चाहूंगा, अपने घर में अगर एक बेटी है तो यह मानकर चलना सारे तीर्थ और सारे देवता आपके घर में विराजमान हैं, ये निश्चित है। और ध्यान दें, प्रजापति विश्वरूप जी ने अपनी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह करा था। माता लक्ष्मी का विवाह करा था। माता पार्वती जी का विवाह किया गया था। माता सती का विवाह किया गया था। बहुत सुंदर प्रसंग में अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत वैभव देखकर, बहुत धन देखकर, बहुत संपदा देखकर बेटी का विवाह नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी का विवाह ऐसी जगह करना जहां तुम्हारी बेटी का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, और तुम्हारी बेटी भले तो रोटी खाए पर घर में उसकी इज्जत हो और वो सुखी रह सके। बेटी की इज्जत हो, सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, ऐसी जगह बेटी का विवाह ना करा जाए जहां बेटी दुखी रहे। धन देख लिया, बहुत सारा पंप देख लिया, बहुत सारा बंगला देख लिया, बहुत सारी गाड़ी देख ली, बहुत सारा वैभव देख लिया, और मालूम पड़े बेटी के जीवन में दुख भारी पड़ जाए, क्या मतलब? प्रयास कर बेटी संस्कारवान को दी जाए, बेटी को संस्कारवान को प्रदान किया जाए, ये प्रयास किया। कोई ऐसा नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, कोई व्यसन में डूबने वाला ना हो जिसके साथ में बेटी का विवाह हो जाए और बेटी को जिंदगी भर रोना पड़े। पंडित ऐश्वर्य भार्गव जी से हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे और हमने उनसे एक बात बड़ी अच्छी कही कि आज के जमाने में व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति के साथ में लोग लड़की का विवाह करने को तैयार हैं, पर कोई व्यसन से हटा हुआ है, पांडित्य कर्म कर रहा है, पूजन कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, व्यसन से दूर है, मदिरा से दूर, मांसाहार से दूर, नशे से दूर, जुए से दूर, गलत संगत से दूर। ऐसे व्यक्ति को आज के जमाने के लोग इतने होशियार हैं कि ऐसे लड़के से लड़की को बिहाने को तैयार नहीं। हमारा निवेदन है, अगर आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा, ये ना देखा जाए कि धोती पहन रहा है तो कुर्ता पहन रहा है तो गमछा पहन रहा है, ना ना ना, सबसे पहला सुख देखिए कि हमारी बेटी को हम जिसके साथ ब्याह रहे हैं वो कम से कम नशे में तो नहीं डूबा है, हम जिस बेटी को ब्याह रहे हैं कम से कम वो मांसाहार में तो नहीं डूबा है, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं तो कम से कम वो जुए वाले जगह पर तो नहीं जा रहा है, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं कम से कम वो गलत संगत में तो नहीं पड़ा है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि हम हमारी बेटी को ब्याह रहे हैं तो कम से कम एक ब्राह्मण के साथ में जो धोती पहनता हो, शिखा रखता हो, जो कर्म कांड से जुड़ा हुआ हो, भगवत भजन से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ बेटी बिहार। एक साधारण लड़के के साथ बेटी बिहार दिया, सोचा, विचार करा, सोचा कि ये धोती पहनता है, ये कर्म कांड करता है, पूजन करता है, पर निवेदन करूंगा कर्मकांड या पूजन या अनुष्ठान कोई साधारण नहीं होता। आप ये तो विचार करिए कि अपनी बेटी का कम से कम आदर तो होता है, सत्कार तो होता है। प्रयास करें, एक प्रयास आपके भीतर होना चाहिए।
गलत जगह बेटी बिहाने से पहले 50 बार विचार करो। हमने पहले भी कथाओं में कहा कि 3 देने से पहले सोचना। पहले नंबर पर गौ माता को देने से पहले विचार करो कि आप गाय किसको दे रहे हो। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी देने से पहले विचार करो आप लक्ष्मी किसके कटोरे में डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर बेटी को देने से पहले विचार करिए कि बेटी किसको दी जा रही है। गाय अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती है, कोई आया तुमने कहा हमारे दादाजी के निमित्त से गौ माता को देना है, गाय दान करना है, तुमने गौ माता के निमित्त से गौ माता का दान दे दिया और अपने दादाजी के निमित्त से गौ माता दे दी। देने के बाद वो लेकर गया, मालूम पड़े उसके यहाँ खुद के यहाँ रहने की जगह नहीं। गाय ने जब तक दूध दिया उसको संभाल कर रखा, उसके बाद में गाय को दूसरे को बेच दिया। दूसरे से तीसरे के पास गई, तीसरे से चौथे के पास गई, चौथे से पांचवें के पास गई। धीरे 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 वो गौ माता कसाई के हाथ में पहुंच गई। गाय जब कसाई के हाथ में जाकर कटी तो गौ माता ने बद्दुआ दी। किसको? जिसने दान करा था उसको, जिसने दान किया उसको बद्दुआ। लक्ष्मी पैसा ऐसे भिखारी के हाथ में पैसा मत देना, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो तुम्हारे यहाँ से लेकर जाए, शाम को मदिरा पान कर ले, मांसाहार कर ले, जुआ खेल ले। ऐसे के हाथ में धन न दीजिए। गाय गलत के हाथ में चली जाती है तो गौ माता रोते रोते बद्दुआ देती है। लक्ष्मी गलत के हाथ में चली जाती है तो रोते रोते बद्दुआ देती है। और बेटी जिसकी शादी हम कर रहे हैं, किसी गलत के हाथ में अगर कन्यादान हो जाता है तो वो बेटी रोती है तो बाप को भी रोना पड़ता है। इसलिए 3 सोच समझ कर देने का प्रयास, 3 सोच समझ कर। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है, दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। दुनिया के लोग कहते हैं बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की 6 लड़कियां, 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदर। लोग कहते हैं बेटा माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अशोक सुंदरी, एक अशोक सुंदरी जिसको शादी करने के लिए, जिसको विवाह करने के लिए ढेर सारे असुर भी आए, देवता भी आए, गंधर्व भी आए, अशोक सुंदरी से विवाह करने के लिए आए। एक अशोक सुंदरी, पर अशोक सुंदरी ने मना कर दिया। अशोक सुंदरी ने कह दिया मेरे पिता और मेरी माता पार्वती जहां मेरा विवाह करना चाहेंगी मैं वहां पर विवाह करूंगी। मैं उनके विपरीत नहीं जा सकती, मैं उनके विपरीत में नहीं जाऊंगी, उनके विपरीत नहीं जाऊंगी। मेरा संपूर्ण विदिशा क्या सारे भारत की बेटियों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प करो। शास्त्र कहता है घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो उस माता पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे कैलाश धाम चले जाते हैं। वो सीधे कैलाश धाम की ओर चले जाते हैं, उनको नरक नहीं भोगना पड़ता, उनको नरक नहीं जाना पड़ा। एक संकल्प लिया गया। मेरी बेटियों से निवेदन है, एक संकल्प आपकी जिंदगी में लीजिए। हम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़े, हम कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे हजारों दोस्त हों, हमारी हजारों सहेलियां हों, हम कितनी भी अच्छी नौकरी करें, कितनी भी अच्छी एजुकेशन हो और कितनी भी अच्छी हमारी जॉब हो, कितनों से भी हम हमारे मित्रता रखें, पर एक बात है
शादी तो मेरे माँ बाप जहां बोलेंगे मैं वहीं करूंगा। ये संकल्प मेरे भीतर। जरा सा बॉडी शादी देखकर गाड़ी सुधरने के लिए आई थी, उसमें पेट्रोल पड़ा हुआ था, भुर भुर करके वो गाड़ी तुम्हारे यहां ले आया, तुझे बिठाया, थोड़ा सा बॉडी शादी दिखाई, थोड़ा बहलाया, फुसलाया, अपने कब्जे में कर लिया। 10 रुपए की चाउमीन, 20 रुपए का पानी पतासा और 10 रुपए के पेट्रोल में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना मेरी जीजी। अपना जीवन खराब मत कर लेना। एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलना, एक संकल्प अपने अंदर लेकर चलना कि मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दूंगी। मैं कभी अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा। अपने सनातन धर्म को छोड़कर मैं दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा। अपनी पत्तल में रखी गुलाब जामुन अच्छी लगती है मेरी बेटियों। वो गुलाब जामुन अगर झूठन में पड़ी है ना, तो भले वो देसी घी की भी हो ना, पड़ी रहने निकल कर चले जाए। अपने पत्तल की गुलाब जामुन ठीक है, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर मैं दूसरे धर्म में कभी नहीं गया, कभी नहीं, कभी। अपने धर्म का गौरव बढ़ाएं, अपने धर्म की ओर अग्रसर हो, क्यों दूसरे के धर्म की ओर। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ तू ही पाएगा। अपने एक विश्वास के साथ में अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। शिव पुराण कहती है, जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, उसके घर में देवता देवी सारे के सारे अनुष्ठान के लिए, आशीर्वाद के लिए, तीर्थ सब उसके घर में विराजमान हो जाते हैं। किस किस के घर में बेटी है, जरा हाथ तो उठाओ, अच्छे जम के उठाओ जरा। हर हर, डर लो डर लो डर लो, बहुत बढ़िया, जोरदार। घर जाके नजर उतरवा ले तो तुम्हारी। ये प्रभु कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है। और छाती ठोक कर कहना, ये मेरे बाबा की कृपा है। छाती ठोक कर कहना, ये मेरे प्रभु की कृपा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है कि मेरे घर में पार्वती और लक्ष्मी जैसी मेरी बेटियां विराजमान है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। समय आया, शिव पुराण की कथा वर्णन करती है भगवान शंकर का चरित्र, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक दादा जिनकी कोई कामना थी और शिव महापुराण को टीवी पर सुना था, वो कामना उनकी पूरी हो गई थी, तो दंडवत करते करते बिछिया गांव से 60 किलोमीटर दूर शिव पुराण की कथा में पहुंचे। दंडवत करते करते
एलईडी पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। 60 किलोमीटर दूर से दंडवत करते करते चले हैं और आज कथा के छठे दिन यहाँ पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाकर वंदन। और उसमें शिव भक्तों का प्रेम देखिए। लोग कहते हैं शंकर के भक्त बड़े अड़भंगे होते हैं। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, बाहर पानी में शिव भक्तों का दर्शन अवश्य कराएं। जो छठा दिवस है। कल कथा सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 11 बजे विराम हो जाएगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तु। है भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान आनंद के साथ विराजमान होकर श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया है। जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। जयमाला रिद्धि सिद्धि को बिनाई। रिद्धि सिद्धि ने अपनी माला निकाल जो 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है उसका आज छठा दिवस यहाँ विराम हो रहा है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। भोलेनाथ जाते जाते कुछ न कुछ झोली भंडार भरकर ही जाता है। बड़े भाव से कथा का लाभ लेंगे। 14 तारीख से 21 तारीख तक गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा सीहोर कुबरेश्वर धाम पर। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहे।